हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं एक नए बिज़नेस के बारे में जो कि है अंडे का होलसेल का बिज़नेस। अंडे का बिज़नेस एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है क्योंकि आज के समय में आप खुद ही देखते होंगे कि मार्केट में अंडे की कितनी ज़्यादा डिमांड है। अंडे को खाना बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जिसमें से कई लोग उबले अंडे खाना पसंद करते हैं, कई लोग अंडे का ऑमलेट बनाकर खाना पसंद करते हैं और कई लोग तो अंडे का रोल खाना पसंद करते हैं। इसका रीज़न है अंडे में प्रोटीन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा रहती है। और यह एक बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो सदाबहार बिज़नेस है और इस बिज़नेस को आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिज़नेस को हर कोई व्यक्ति भी स्टार्ट कर सकता है। तो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं एक्चुअल में एग होलसेल का बिज़नेस होता क्या है। एग होलसेल का बिज़नेस यानी कि यह एक ऐसी दुकान होती है जहां पर बल्क में अंडे को सेल किया जाता है, ठीक है ना। इस बिज़नेस को आप दो तरीके से शुरू कर सकते हैं, एक तो रिटेलर के रूप में, एक तो होलसेलर के रूप में। रिटेलर में हमेशा प्रॉफिट कम मिलता है लेकिन होलसेल में प्रॉफिट हाई मिलता है, क्योंकि जो होलसेल बिज़नेस होता है वो B2B बिज़नेस होता है जिसमें से टर्नओवर हाई हो जाता है, बल्कि जो रिटेलर होता है वो B2C बिज़नेस मॉडल होता है जिसकी वजह से उसमें टर्नओवर बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से उसमें प्रॉफिट पता नहीं चलता। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होलसेल बिज़नेस के बारे में, क्योंकि इस इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज़ है वो आज के समय में लगभग 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 13.5 बिलियन डॉलर की है, वही बढ़कर 2032 तक 31.7 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में कितनी हाई अपॉर्चुनिटी है। तो इस हिसाब से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस को आपको शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस बिज़नेस को ओपन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इस बिज़नेस को कैसे ओपन कर सकते हो, इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ इस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होता है और इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, साथ ही साथ इस बिज़नेस में कितने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस कराने की ज़रूरत पड़ेगी। हम इन सभी टॉपिक्स पर बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं एग होलसेल का बिज़नेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा बिज़नेस मॉडल, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस लेवल का बिज़नेस करना चाहते हो, मतलब कि साइज़ ऑफ द बिज़नेस, मतलब एक स्मॉल लेवल पर, मीडियम लेवल पर या फिर लार्ज लेवल पर आप किस लेवल पर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने वाले हो, इसका एक डिसीजन लीजिए। उसके बाद उस बिज़नेस की ओनरशिप क्या होने वाली है, इसका भी डिसीजन लीजिए, ठीक है ना। ओनरशिप का मतलब जैसे कि उस बिज़नेस को आप एक कंपनी के रूप में चलाने वाले हो या फिर एक MSME के रूप में चलाने वाले हो या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में रहकर चलाने वाले हो, इसका ओनरशिप ज़रूर डिसाइड कीजिए। फिर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितना बजट है या फिर होना चाहिए, इसका रफ बजट आपको रेडी करना होगा। ये डिसाइड करने के बाद आपको इस बिज़नेस के लिए स्पेस कम से कम 1000 स्क्वायर फीट तक ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस बिज़नेस को एक मीडियम लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो वो जो ज़मीन होनी चाहिए वो रेंटेड भी हो सकती है, वो खुद की भी हो सकती है, और इस बिज़नेस को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वेयर टू बाई एग्स, कहाँ से अंडे खरीदें। सबसे पहले आप अपने मार्केट में रिसर्च करिए। रिसर्च करते वक्त आप अपने कंपटीटर के दुकान पर जाइए या फिर कंपटीटर के शॉप पर जाइए, फिर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके आप ये पता लगाइए कि वो अपना सामान कहाँ से मंगाते हैं। उन सभी कंपनीज़ का लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद उन कंपनीज से कांटेक्ट कीजिए कि उनके भाई जो वो गुड्स हमको प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो अंडे हमको प्रोवाइड करते हैं उनकी प्राइसेस क्या रेंज है। फिर जाके आप उन प्राइसेस को कंपेयर कीजिए, जहाँ से आपको सामान सस्ता मिले, अच्छा मिले, वहाँ से आप ख़रीदना शुरू कर दीजिए। ये करने के बाद बात आती है कि आप कस्टमर गेन कैसे करोगे। सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हो आपको मार्केटिंग कंपलसरी है। आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग करना होगा, लीड जनरेशन करना होगा और शुरुआत में आपको अपने कंपटीटर से थोड़ा कम रेट में अपने सामान को प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ आप अपने इस ऑफलाइन सर्विस को भी ऑनलाइन लेके जाएं। तो अगर आपके पास इस बिज़नेस को ओपन करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप पैसे कहाँ से लाओगे। देखो, दो ही तरीके होते हैं पैसे लाने के, एक होता है डेप्ट, दूसरा होता है इक्विटी। डेप्ट का मतलब ही होता है उधारी। इक्विटी में क्या होता है, आपके बिज़नेस के शेयर्स डाइल्यूट होते हैं। डेप्ट में क्या होता है, देखो जब हम अपने किसी फैमिली मेम्बर से पैसे लेकर अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो डेप्ट के रूप में आता है। अगर हम बैंक से भी अपने बिज़नेस का लोन कराते हैं तो भी डेप्ट के रूप में आएगा, ठीक है ना। लेकिन
जो इक्विटी होता है वो जैसे हम किसी के साथ मिलकर इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, मतलब कि कोई पार्टनर है मेरा, तो उस पार्टनर को भी प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, तो वो होता है इक्विटी। ठीक है, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो कि आपके आइडिया को समझता है, फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन वो आपके साथ काम नहीं करता, उसका पैसा आपके लिए काम करता है। तो ये बात हो गई कि आप पैसे रेज कैसे करोगे। फिर उसके बाद आपको अपने बिजनेस का लोकेशन डिसाइड करना है। लोकेशन कैसा होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस के पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, साथ ही साथ वो मार्केट प्लेस में हो। फिर जब लोकेशन डिसाइड हो जाए, फिर वहाँ पे एक रूम देखिए, जहाँ पे जो मैंने बताया कि आपको इतनी लैंड की ज़रूरत होगी, तो उस लैंड के लिए आप एक रूम देखिए। उस रूम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्पेशियस होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे वेंटिलेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो और एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस के बारे में। अगर आप इस बिज़नेस को एक बड़ी लेवल पे स्टार्ट करने वाले हो तो आपको अपने बिज़नेस को रजिस्टर कराना होगा आरओसी के साथ, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में, चाहे तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या फिर 1% कंपनी में। इन पाँचों में से आप किसी एक में भी अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आप इस बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन MSME के थ्रू करवा सकते हो या फिर SME के थ्रू करवा सकते हो, या फिर आप उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है ना। साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस की दुकान के लिए शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लाइसेंस लेना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, GST लेना होगा, और भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि करंट बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, ऐसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर होंगे जब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करोगे। तो अब हम बात करते हैं रिक्रूटिंग स्टाफ के बारे में। देखो, इस बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमम 2 वर्कर होने चाहिए आपके पास। ठीक है ना। वर्कर ऐसे होने चाहिए जिनके पास मैनर्स अच्छे हों, वो ट्रेंड हो अपनी सर्विस में, जिससे कि आप अपने कस्टमर को अच्छी खासी सर्विस प्रोवाइड कर सको। तो अब बारी आती है आपके पास कस्टमर के लिए प्रमोशन मार्केटिंग कैसे करोगे। प्रमोशन मार्केटिंग करने के लिए आप शुरुआत में विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट को छपवा कर अपने लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मार्केटिंग कराइए। अपने जो भी प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं उसका एक रिव्यू बना के अपनी यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, और आप अपनी इस सर्विस को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे, एक वेबसाइट बनवाकर। वेबसाइट ऐसा होना चाहिए जिसपे जितने भी नए कस्टमर आए उनके लिए स्पेशल ऑफर हो, और जो रेगुलर कस्टमर हो उनके लिए अलग से स्पेशल ऑफर होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना होगा, मतलब प्रॉफिट इन अ मंथ। देखो, इस बिज़नेस में जो जनरली जो मार्जिन है वो लगभग है 10 से 25% तक का। अगर आप एक महीने में कम से कम 1 लाख का टर्नओवर कर लेते हैं, और अगर हम प्रॉफिट 15% ही मान के चलते हैं, तो इस हिसाब से आप 15% का मार्जिन गेन करके 15,000 रुपये पर मंथ कमाओगे। मतलब कि आप इस बिज़नेस से 15 से 20,000 ईजिली कमा सकते हो। तो अब बारी आती है कि इक्विपमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बिल मशीन, इसकी जगह आप बिल बुक का भी यूज़ कर सकते हो। बिल मशीन 5,000, फैंस 6,000, चेयर 2,000, इंटीरियर और एक्सटीरियर को मिलाकर 50,000, इन्वर्टर 25,000। तो टोटल मिला जुलाकर 88,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है इस बिज़नेस के इक्विपमेंट्स में ही। तो अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायर के बारे में। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कितने रुपए होने की ज़रूरत होगी जिससे कि आप इस बिज़नेस को ईजिली स्टार्ट कर सको। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000, रेंट 20,000, डिजिटल मार्केटिंग 10,000, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 10,000, मार्केटिंग कोलेट्रल 10,000, इक्विपमेंट्स 88,000, सैलरी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000, रॉ मटेरियल 1 लाख। तो टोटल मिला जुलाकर 3,13,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो 80,000 से लेकर 5 लाख तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को एक लार्ज लेवल पर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 5 से 10 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लग सकता है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।